सीधा चलेंगे मेरे सहयोगी इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बड़ा सवाल यहां पर यह है पंकज, गठबंधन की सेहत को खतरा लग रहा है या नहीं इस तरह के बयानों से, क्योंकि अजीत पवार ने इशारा किया है। देखिए नवजोत, अब तो ये देखने वाली बात होगी कि इस मुद्दे पर डैमेज कंट्रोल किस तरीके से होता है, क्योंकि आज के दिन फिलहाल तो ये कहा जा सकता है कि ऑल इज नॉट वेल इन एमवीए, और कारण रहा है शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा गया एक लेख। हालांकि गौर करने वाली बात यह भी है कि कल तक संजय राउत जो एमवीए अलायंस की एकजुटता की बात करते थे, अचानक पिछले 24 या 48 घंटों में ऐसा क्या हुआ है जो कि उन्हें अनिल देशमुख पर इतने तीखे प्रहार करने पड़े। और जैसे ही ये लेख सामने आया उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से एनसीपी ने बिल्कुल आक्रामक रिएक्शंस दिए हैं। नवाब मालिक ने तो ये कह दिया कि ऐसे बयान देना बिल्कुल भी ठीक नहीं है ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जिसके पास 18 साल का एक्सपीरियंस है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार ने भी रिएक्शन दिया है, कहा है कि एमवीए की एकजुटता के लिए ऐसे बयान देने बिल्कुल ठीक नहीं है और किसी के पास अधिकार नहीं है वो ऐसे सवाल करे, क्योंकि तीनों दलों के अध्यक्षों के पास उनके पास जो कोटा मिला है उनके पास वो निर्णय आखिरी है। अब देखिए ये बात भी सामने आ रही है कि शुक्रवार के दिन शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल जयपुर से अहमदाबाद गए थे, गौतम अडानी से तो मिले थे, लेकिन स्पेकुलेशन अभी यह है क्या वहां पर वो अमित शाह से भी मिले थे। क्या यही कारण है जिसकी भनक शिवसेना को भी लग गई, जिसके बाद ये आर्टिकल सामने आया है। फिलहाल तो कंफर्मेशन नहीं है कि अमित शाह गृह मंत्री से मुलाकात हुई थी। आने वाले वक्तों में इसके बारे में भी और जानकारी मिलेगी, लेकिन 2019 में जिस तरीके से एनसीपी का इतिहास एक बार फिर से मानो एनसीपी दोहरा रही है, तब भी जहां एक तरफ शिवसेना और कांग्रेस से बात हो रही थी तो खबरें आई थी बीजेपी से भी बात हो रही थी। शायद ये भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से अब शिवसेना के तेवर अलग अलग नजर आ रहे हैं। जी पंकज, राम कदम ने भी जो बयान दिया है वो भी कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करता है और ये भी क्वेश्चन वो उठा रहे हैं कि आप अपने राज्य के गृह मंत्री की काबिलियत पर सवाल उठा रहे हैं, तो ये इशारा भी शिवसेना की तरफ ही था। जी हाँ, देखिए शिवसेना का एक तो होता है आप किसी पर रिमार्क कर देना, लेकिन इस तरीके का तीखा रिमार्क करना कि आप एक्सीडेंटल होम मिनिस्टर थे, आप पहली चॉइस नहीं थे, क्योंकि जयंत पाटिल ने और दिलीप वलसे पाटिल ने इस पद पर आसीन होने से मना कर दिया था, इसलिए आपको लाया गया है। और ऐसे समय में जबकि होम मिनिस्टर खुद कह चुके हैं कि वो इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं, शिवसेना पहले जबकि कह चुका है कि ये एलिगेशन जो बीजेपी लगा रहा है वो बेबुनियाद है, इन्वेस्टिगेशन में दूध का दूध पानी हो जाएगा। ऐसे में अचानक 48 घंटों के अंदर अंदर ये पूरा मानो एक राउंड अबाउट होना और इस तरीके से लेख सामने आना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कंफर्मेशन तो नहीं है, क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था कि शनिवार को अमित शाह भी अहमदाबाद में थे, तो क्या शरद पवार प्रफुल्ल पटेल या सिर्फ प्रफुल्ल पटेल अमित शाह से मिले, क्या इसकी भनक शिवसेना को है? अभी बड़ा सवाल है, इसीलिए महाराष्ट्र की राजनीति फिर से गर्मा गई है। बिल्कुल, नजर आप बना रखे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए पंकज उपाध्याय।